नमस्कार, 11 न्यूज की खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह। कर्नाटक के बेलगाम में महाराष्ट्र राज्य का बोर्ड हटाने के बाद मराठी भाषियों पर हुए लाठीचार्ज ने तूल पकड़ लिया है। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए येल्लूर में धारा 144 लगा दी गई है। इस हंगामे के बाद इस पर सियासत भी गर्म हो गई है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जहां इसे कर्नाटक पुलिस की गुंडागर्दी करार दिया है, तो वहीं शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने विवादास्पद इलाके में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली है। वहीं इस मसले पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने तल्ख कमेंट किए हैं। बहरहाल इस मसले पर कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने है और बेलगाम फिलहाल सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। तो महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच एक विवाद और खड़ा हो गया है। कर्नाटक पुलिस ने बेलगांव में के येल्लूर से महाराष्ट्र राज्य का बोर्ड हटा दिया, जिसके चलते अब शिवसेना के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए हैं। साथ ही तनावपूर्ण माहौल होने के आसार भी दिख रहे हैं। सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। बेलगाम का मामला विवादित साइन बोर्ड से जुड़ा हुआ है। येल्लूर गांव को महाराष्ट्र में बताने वाले साइन बोर्ड को स्थानीय प्रशासन द्वारा ढहाने के बाद मराठी भाषियों ने हंगामा किया था। उन्होंने दोबारा ये बोर्ड लगाए थे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जब रविवार को स्थानीय प्रशासन बोर्ड हटाने पहुंचा, तो पुलिस का कहना है कि मराठी समर्थकों ने पथराव शुरू कर दिया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, ऐसा पुलिस का दावा है। इस घटना के बाद कर्नाटक में मराठी भाषी लोगों पर हमले हुए। कर्नाटक के बेलगाम में मराठी भाषियों पर हुए पुलिसिया कार्रवाई की शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इसकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इस घटना को कन्नड़ आतंकवाद करार देते हुए पार्टी के मुखपत्र सामना में बेलगाम के हाफिज सईद नाम से एक लेख लिखा और कर्नाटक सरकार पर जमकर निशाना साधा। ठाकरे ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की भी मांग की है। साथ ही इस मसले पर शिवसेना ने आघाड़ी सरकार को बेबस बताया है और पुलिसिया कार्रवाई की निंदा की है। शिवसेना की भूमिका है कि पूरा इलाका केंद्र शासित करे, यूनियन टेरिटरी बने और वहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या कोई भी केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात करे और जो महाराष्ट्र के मराठी लोगों के जो गांव है, इलाके है, उनको पूरी तरह से सुरक्षा मिले। सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट है, इसलिए हम बहुत संयम से काम ले रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इस बारे में पूरी भूमिका जो है वो न्याय की भूमिका लेंगे और वहाँ के जो हमारे मराठी लोग हैं उसकी पूरी रक्षा करेंगे। 60 साल से चल रहा है विवाद और ये विवाद जब तक खत्म नहीं होता है, उनकी जड़ें जो है कर्नाटक सरकार की जो दादागिरी है, जिस तरह से येल्लूर गांव में कर्नाटक के पुलिस घुसकर महिलाओं को, बूढ़े लोगों को और युवाओं को मार रहे थे। कर्नाटक के पुलिस वो खाकी वर्दी की गुंडे थे और ऐसे गुंडे को सबक सिखाना हमको मालूम है। वहीं इस मसले पर बीजेपी का कहना है कि जब येदियुरप्पा सीएम थे तो कांग्रेस हमेशा इस मसले पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करती थी। अब कांग्रेस खामोश क्यों है? साथ ही बीजेपी का कहना है कि उसके सांसद गृह मंत्री राजनाथ सिंह से इस मसले पर मिलेंगे और सविस्तार इस पर चर्चा करेंगे। जो अमानुष हल्ला केलेला आहे याचा भारतीय जनता पक्ष तीव्र शब्दात निषेध करतं। आज महायुतीच्या बैठकीत सुद्धा याबाबत आम्ही निषेधाचा प्रस्ताव पारित करत आहोत आणि मंगळवारी आमचे दिल्लीतले खासदार केंद्रीय गृहमंत्री आदरणीय राजनाथ सिंहांना भेटून कर्नाटकच्या पोलिसांनी जो अमानुष हल्ला केलेला आहे याबाबत केंद्राने लक्ष घातलं पाहिजे। काँग्रेस ज्यावेळी येडियुरप्पा मुख्यमंत्री होते ते तातडीने दावत जाऊन बोलत होते आणि आज गप्प का असा आमचा प्रश्न आहे आणि या विषयात महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात या प्रश्नाचं काय करायची सविस्तर चर्चा होऊन भाजपने आपली सगळी भूमिका मांडलेली आहे, ती आमची भूमिका कायम है। वहीं इस मसले पर कांग्रेस का कहना है कि इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, सभी पार्टी को साथ मिलकर इस मुद्दे पर काम करना चाहिए।
ये बेलगांव का जो विषय है मराठी बांधवों के बारे में जो भी इस तरीके से वह बातें हो रही है इसमें पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए। सभी पार्टियों ने मिलकर उनके साथ खड़े होने की जरूरत है और इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और दूसरी बात, जहाँ तक मुझे इस बारे में मालूमात मिली तो मैंने मुख्यमंत्री से इस बारे में बात की है कि उन्होंने सेंट्रल में भी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री से भी बात करनी चाहिए। देखिए, ये तो अभी चुनाव आ रहे तो अपोजिशन की तरफ से इस तरीके से पॉलिटिक्स वो करने के सोचेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में इस मुद्दे को बुलाकर लगभग सभी पार्टियां अपने पक्ष में माहौल बनाने की फिराक में हैं। लेमन न्यूज डेस्क, मुंबई। जी हाँ, तो एक बार फिर से बेलगाम पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। दरअसल मसला तो दशकों पुराना है, लेकिन इसका जिन्न एक बार फिर से बोतल के बाहर इसलिए आ गया चूंकि महाराष्ट्र बोर्ड जो था वो हटा लिया गया था और उसके बाद जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हुई वहां पर मराठी भाषियों पर, उसकी भर्त्सना करते हुए दिखाई दे रहे हैं महाराष्ट्र के तमाम राजनीतिक दल। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। शिवसेना से सुभाष सावंत जी हमारे साथ हैं। सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से ज्ञानमूर्ति शर्मा, ज्ञानमूर्ति जी स्वागत करते हैं आपका। और वहीं कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए जयप्रकाश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है लेमन न्यूज में आपका। सबसे पहले हमारा सवाल जो होगा वो शिवसेना के लिए होगा। सुभाष सावंत जी, जिस तरीके से मसला हालांकि बहुत पुराना है और इस मसले पर कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों ही सरकारें आमने सामने रही हैं, लेकिन जिस तरीके से वहां पर मराठी भाषियों पर साइन बोर्ड हटाने के बाद कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई के बाद शिवसेना बहुत ज्यादा आक्रामक दिख रही है। यहाँ तक कि संजय राउत इसे कन्नड़ आतंकवाद का नाम भी दे रहे हैं। क्या स्टैंड है शिवसेना का? एक तो मैं हमारे पार्टी की तरफ से इस कर्मकांड का बहुत बड़ा निषेध करना चाहता हूँ। जो पुलिस ने अपनी मर्दांगी बताई है ना, उनको वो सब कुछ भोगना पड़ेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है जो आपने घर में घुसकर बच्चे भी, औरत, बुढ़े सबके ऊपर लाठीचार्ज करना। ये शायद वो जो भी पुलिस थे उनको उनके माँ बाप का ख्याल नहीं आया, ऐसा मुझे लग रहा है। एक सिर्फ मुझे यहाँ कहना है, इतने आतंकवादी इस महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र में रहते, लेकिन आतंकवादी को मारने के लिए ये डंडा कभी उठा हुआ दिखा नहीं है। और ऐसे जो गुंडा जो कर्नाटक में है, जो मटका का धंधा करते हैं, दारू का धंधा करते हैं, अगर है ताकत तो वो उनके ऊपर लाठीचार्ज करके सब बंद करने की ताकत रखो ना। महाराष्ट्र का एक बोर्ड, आज सदियों से ये मैटर चलते आ रहा है, सीमा प्रश्न है जो सदियों से चलते आ रहा है, वो कोर्ट में है। ऐसे वक्त पर जानबूझकर उसको ऊपर निकालकर एक माहौल बिगाड़ना, हमारे जो कांग्रेस वाले मित्र बोलते हैं राजनीति, कौन सी राजनीति है इसमें? किसने यहाँ कोई महाराष्ट्र में से जाके आदमी ने वहाँ महाराष्ट्र का बोर्ड लगाया है? वहाँ के ही जो रहने वाले हैं उनका महाराष्ट्र का बोर्ड कहीं, राज्य का बोर्ड कहीं सालों से है। अगर महाराष्ट्र की अस्मिता हमारे सरकार को अगर नहीं समझ में आती है तो ये हमारे लिए बड़ी दुर्दैव की बात है और बड़ी शर्म की बात है कि महाराष्ट्र राज्य का बोर्ड निकालने की ताकत वो पुलिस ऑफिसर कैसे कर सकता है? उसके पीछे कौन सा? वहां पर भी कांग्रेस का राज है, तो नहीं वो पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर सकते, नहीं तुरंत उसके ऊपर ये कर सकते। ऑर्डर दिया था ना तब स्थानीय इस ओके, हाईकोर्ट का ऑर्डर ने क्या लाठीचार्ज करने के लिए दिया था? बोर्ड निकालने का बात ठीक है ना, लाठीचार्ज करने के लिए कहा था, घर में घुसने का ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? कौन सा कोर्ट का निर्णय है कि जाओ घर में घुसो और मारो, औरत मिले, बच्चे मिले, बूढ़े मिले, सबको मारो? ये दो जात में कन्नड़ और मराठी में वाद करने के लिए ये पुलिस ने मसला राजनीति से उठाया है और इसका हम जाहिर निषेध करते हैं। और ये शिवसेना इसको एकदम दिल से लगाकर ले चुके हैं। गुंडों का इलाका बोला है संजय राउत साहब ने। इसे गुंडों का इलाका का क्या मतलब है? क्या वहां पर पुलिस जो गुंडागर्दी, ये पूरी ये तो आपके चैनल ने, टीवी 9 या हर चैनल ने बताया किस तरह से मारा पीटा गया, किस तरह घर में लात मार के घुसे, किस तरह पत्थरबाजी हुई है। वहां पर जो सरकार है उसकी शय पर ये सब हो रहा है। मेरे पूछने का मतलब ये, पुलिस की इतनी ताकत नहीं है, पुलिस इतना कुछ कर नहीं सकते। महाराष्ट्र की भी पुलिस है, वो ऐसी कभी नहीं करती, लेकिन
लेकिन इस कर्नाटक के पुलिस में थोड़ा हवाई कुछ गुस्सा है दिखता है। हम चैलेंज करते हैं कि खादी वर्दी कपड़ा उतार के बॉर्डर क्रॉस करके आ जाओ हमारे महाराष्ट्र में, पता चलेगा शिवसेना क्या है वो। हम भी लड़ना चाहते हैं, हम भी मालूम है हमको कैसा लड़ना है, लेकिन महाराष्ट्र के ऊपर अगर ऐसे करना है तो खुलेआम आओ, ड्रेस निकालो, बंदूक रखो और आ जाओ पब्लिक में, बोलो मैं पुलिस है, देखो क्या होता है वो। ये बात अच्छी नहीं है बच्चे को या इसको करना, और अपने खाकी वर्दी चढ़ाकर आप बड़ा रुबाब बता सकते हो, लेकिन एक बात आपको ध्यान है, आप भी आदमी है, आपको भी कभी वक्त आ सकता है, और उस वक्त फिर मराठी आदमी ने क्या किया तो उसका फिर नाम आ जाएगा, शिवसेना ने ऐसा किया और शिवसेना ने वैसा किया। वो बात करने की आदत पड़ी है। चलिए कांग्रेस से इसका जवाब ले लेते हैं। जयप्रकाश जी हमारे बीच मौजूद हैं। जयप्रकाश जी, लगातार कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं क्योंकि कांग्रेस इस मामले में बेबस दिखाई दे रही है, अक्षम दिखाई दे रही है, सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही है, कोई पहल नहीं कर रही है, क्या कहेंगे आप? मैडम, सबसे पहले तो आज ईद की मुबारक मैं सभी देशवासियों को देना चाहता हूं कि देश में अमन शांति बनी रहे, सब खुशियों के साथ ईद मनाएं। दूसरी बात, हमारे मित्र सावंत जी ने जो बताया, कांग्रेस पार्टी एक अनुशासन से काम करने वाली पार्टी है। जो पुलिस ने किया है उसका मुझे भी खेद है, दुख है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस ठीक से व्यवहार करना चाहिए, लेकिन वहाँ भी जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन करना सरकार का काम है, पुलिस का काम है। इतना सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए, पालन करवाना चाहिए। लेकिन इस तरह का घटना तो मुंबई से, महाराष्ट्र से शुरुआत हुआ कि बोर्ड जो है मराठी में होना चाहिए, तो इसी बात को दूसरे स्टेट वाले कह रहे हैं कि हमारे भाषा में बोर्ड होना चाहिए। तो हमारे मराठी भाई जो कहते हैं कि हम यहाँ रहते हैं, हम मराठी बोलते हैं, इसलिए मराठी में रखेंगे। तो ये अधिकार यहाँ भी देना चाहिए, वहाँ भी देना चाहिए, सब देना चाहिए। देश को बांटना नहीं चाहिए। आज इसी तरह से अगर देश बढ़ता रहा महाराष्ट्र और कर्नाटक अलग अलग भाषा में, तो कल अलग अलग देश की मांग करने लगेंगे सब लोग। इस देश को अखंड रखना चाहिए, और यही खतरा आज की सरकार जो आई है उससे बना हुआ है कि हर जगह कहीं दंगा हो रहा है, तो जातिवाद, प्रांतवाद और धर्मवाद के नाम पर दंगा हो रहा है। ये रुकना चाहिए और शांति का माहौल बनना चाहिए। यानी आप केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं इस मसले को लेकर? मैडम, अभी जो दंगा चारों तरफ हो रहा है वो एक जातीय समुदाय के ऊपर उठ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो मराठी भाषा और मुद्दा है ना, ये जो मुद्दा है, आज का मुद्दा थोड़ी है। मैं पुलिस ने जो किया उसका मैं दुख व्यक्त करता हूँ। पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए, अमानवीय हरकत नहीं करना चाहिए। वो पुलिस वाले के घर में भी उनके बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, सब दुकान धंधा करते हैं, अपने भाई समझ के काम करना चाहिए। लेकिन सरकार, कोर्ट का जो आदेश है उसको सरकार को और सरकार के जो अंग हैं पुलिस वगैरह, उनको लागू करवाना उनका फर्ज बनता है। उस फर्ज में कुछ अधिक कर दिए होंगे तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात कि इस तरह का जो कार्यक्रम हुआ वो तो महाराष्ट्र में भी एक बार हमारे मित्र के लोगों ने कहा था, मनसे के लोग और शिवसेना के लोग, मराठी में बोर्ड होना चाहिए। इस तरह का होने, उस पर एक तरह का दंगा भी शुरुआत हुआ था, लेकिन सरकार ने उसको बड़ी बारीकी से आपस में समझौता करके रोक दिया। ऐसे वहां भी रुकना चाहिए इस तरह का। चलिए ठीक है, अब मैं आती हूँ, आप ही भी आ रही हूँ बीजेपी से। ज्ञान मूर्ति जी, अब उनका पक्ष हम सुन लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हुई है तो सभी दल इसका विरोध करेंगे। कम से कम पुलिसिया कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक तोड़फोड़ की गई है महिलाओं बच्चों के साथ भी। लेकिन ये मुद्दा बहुत साल पुराना है, और इस पर जिस तरीके से जयप्रकाश सिंह जी अपना पक्ष रखते हुए कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द का जो माहौल है बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो कर्नाटक का बेलगाम का प्रश्न है, जब से देश आजाद हुआ है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। जयप्रकाश जी, आप नाराज मत होना, कि देश जब से आजाद हुआ तब से कांग्रेस ने देश में कई जगहों पे सीमावर्ती जो बातें थी, सीमा के प्रश्न थे, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, अरुणाचल प्रदेश का हो, या बेलगाम का हो, महाराष्ट्र का हो, ये सारे प्रश्न कभी भी कांग्रेस ने अपनी पहल करके सुलझाने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि कांग्रेस की शुरुआत से एक पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल। जो अंग्रेज करते थे वही कांग्रेस करने लग गए, और कांग्रेस के लोगों ने कभी भी संयुक्त महाराष्ट्र की जो समिति बनी, आज 56 साल हो गए, 865 जिले जो कर्नाटक को मिला करके महाराष्ट्र में मिलाने चाहिए थे, इसके लिए कभी भी कांग्रेस ने पहल नहीं की। सिर्फ एक 5 साल का कार्यकाल महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का रहा, बाकी सभी समय पर जो है कांग्रेस की सत्ता रही, यहाँ पर भी और कर्नाटक में भी। ऐसे समयों पे कभी भी इन्होंने प्रयत्न किया। दूसरी बात, जो कल पुलिस ने रवैया अपनाया है, ये किसके कहने पर रवैया किया?
कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट होता है वह गृह मंत्रालय के अंडर काम करता है। वहां के मुख्यमंत्री और वहां के गृह मंत्री जो है क्या कर रहे हैं, उनके आदेश बिना इस तरीके के लाठीचार्ज जो अमानवीय कृत्य हुआ है, मुझे लगता है कि देश में ऐसे कई बार जो पुलिस द्वारा नागरिकों पर अत्याचार के केस हुए होंगे, उसमें सबसे कलंक वाला, सबसे मतलब निषेध करने वाला दिन कल का जो दिन हुआ है। अपने ही नागरिक, अपने ही देश के नागरिकों पे इस तरीके के पुलिस के लोगों ने लाठीचार्ज किया, जैसे कि मानो वो किसी दूसरे देश के दुश्मन के लोगों पे लाठीचार्ज कर रहे हैं। इसकी हमने निषेध भी की है। हमने सिद्धारमैया जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उससे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद तावड़े जी ने मांग भी की कि आप तुरंत माफी मांगना चाहिए और इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। बिल्कुल, अब तो जांच की मांग करती है बीजेपी। जयप्रकाश जी, आप ही से सवाल किया जाएगा, चूंकि कहीं ना कहीं अगर आरोप लग रहे हैं कर्नाटक सरकार पर, तो कांग्रेस की सत्ता है वहां पर। पृथ्वीराज चव्हाण जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के, उन्होंने भी बातचीत की वहां पर मुख्यमंत्री से कर्नाटक के। क्या हल निकला इसका, और क्यों पीछे दिखाई दे रही है, क्यों बैकफुट पर दिखाई दे रही है सरकार इस मसले को लेकर, क्यों नहीं आगे बढ़ रही? मैडम, बेलगांव को जहां वहां मराठी भाषी अधिक लोग जो मराठी भाषा में बात करते हैं, बहुत पहले से मांग चल रहा है कि वो महाराष्ट्र में आना चाहिए। लेकिन कल तक तो कांग्रेस वहीं पर बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने तो इसमें थोड़ा भी सहूलियत नहीं दिखाई कि अब ये महाराष्ट्र की डिमांड है, इनको दे दिया जाए, क्योंकि वहाँ के लोग मराठी भाषा बोलते हैं। लेकिन बीजेपी शिवसेना यही कह रही है ना कि जब कल तक तो बीजेपी की सरकार थी तब आप मुद्दा उठा रहे थे। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कल करना चाहिए था, कर्नाटक की सरकार थी तो दे देना चाहिए। की बात करें, आप आज की बात करिए। जब वहां पर एल्लूर में जो बोर्ड लगा हुआ था, एक छोटे से बोर्ड के नाते आप लोग इतना बड़ा अत्याचार करते हो, इसके लिए आपके किसी भी कांग्रेस के सोनिया गांधी जी ने, पृथ्वीराज चौहान जी ने, किसी ने भर्त्सना की? ठीक है, आपके मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी ने सिर्फ उसका निषेध किया, इतना ही किया। उनका फर्ज था कि उन्होंने वहां जाकर के वहां ये प्रश्न को सुलझाने के लिए सभी लोग कर रहे हैं। जो गलत हुआ है वो भी कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री है वो बोलते हैं कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति को बर्खास्त किया जाए, उनका बाप का राज है, ऐसा बोलने के लिए हमारी महाराष्ट्र का हमें गर्व है। हमको मालूम है महाराष्ट्र में क्या होता है क्या नहीं है। और जब वो वहां पर महाराष्ट्र एकीकरण समिति का है, बोल दिया उन्होंने कि बर्खास्त करूंगा मैं। कैसे बर्खास्त करेंगे, हम भी देखेंगे महाराष्ट्र के लोग कैसा क्या होगा। ऐसी दादागिरी नहीं चलेगी, और इतनी दादागिरी करने नहीं। अभी सेंट्रल में नरेंद्र मोदी है, कर्नाटक सरकार बर्खास्त हो जाएगा इसके बाद, अगर नरेंद्र मोदी साहब ने दिल में लिया तो। अगर आपको सही कुछ है उसमें तो सही ढंग से, सही प्यार से हो सकता है। गुंडागर्दी करने बरोबर है, कन्नड़ आतंकवादी ये बोलने की बात हमको क्यों आती है, कैसे मारा है? जयप्रकाश जी, आप हाथ पे दिल पे हाथ रख के बताइए, जो उन्होंने रवैया किया है वो शायद हमारे इस मुंबई में होता तो उसका क्या असर होता था। घर में रास्ते पे लाठीचार्ज हुआ, मैं मान लेता हूं कि एक वायलेंस था और लॉ एंड ऑर्डर संभालने का। घर में घुसकर पत्थरबाजी, पत्थर मारना, साइकिल उठा के फेंक देना, ये कौन सी गुंडागर्दी है? ऐसे अगर उतने पुलिस ऐसे पर वाले कार्रवाई के वहाँ कर्नाटक जरूरी के है। पुलिस वाले हद से बाहर कोई सुन लेते हैं, सुभाष जी, सुन लेते हैं क्या तो बोल कार्रवाई क्या करना रहे हैं। जरूरी है। हाँ, बोलिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हद से बाहर, सीमा से बाहर कोई जा रहा है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो क्या कार्रवाई लेकिन करेगी कांग्रेस, यही तो हम जानना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी, ये अमानवीय व्यवहार कांग्रेस पार्टी नहीं बर्दाश्त करेगी। वहां का कोर्ट के आदेश को पालन करना भी वहां के पुलिस की कर्तव्य थी, लेकिन उनको उस कर्तव्य तक ही निभाना चाहिए। घर में घुस करके जो हमारे मित्र बता रहे हैं इस तरह कार्रवाई नहीं करना चाहिए, उसका कांग्रेस पार्टी भी निषेध कर रही है। आप निषेध कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कार्रवाई अब तक की कुछ भी जाएगी नहीं हुआ ना, मैडम। जयप्रकाश जी। कार्रवाई हमारे बड़े नेता करेंगे और आपको तत्काल मालूम पड़ेगा। आप थोड़ा सा सब्र करिए, ये घटना आज के आज इस पर कार्रवाई होगी। हमारे मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय प्रांतीय अध्यक्ष इस पर लगे हुए हैं। जयप्रकाश मिश्रा जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं इस बात का कि जो महाराष्ट्र एकीकरण समिति को बर्खास्त करने का बात रखा है वहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी ने, इसका आप निषेध क्यों नहीं करते हो? आपके मुख्यमंत्री और आपके कांग्रेस के लीडर क्यों नहीं इसका कहते हैं? आपके ही मुख्यमंत्री, आपके कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री कर्नाटक में हैं, और आपको पता है कि जब देश आजाद हुआ था फेडरल सिस्टम हुआ था, और उस फेडरल सिस्टम में जितने भाषा भाषिक के अनुपात से अलग अलग राज्य बनाए गए, तो जितने मराठी भाषिक थे बेलगांव तक के, जितने 865 गांव तक, जिसमें येल्लूर गांव भी आता है, उसको आपने महाराष्ट्र में एकीकरण करने के लिए आपने क्यों नहीं प्रयत्न किया? मैं आपकी बात मतलब कांग्रेस की बात करता हूं, कांग्रेस ने कभी पहल नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं 2006 में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। 2006 से आज 2014 हो गया है, 8 साल बीत गए हैं।
कल ही आपके माधव चौहान जी जो महाराष्ट्र सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका खुला आरोप आपके ऊपर था, पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर, कि पिछले 3 वर्षों से उनको किसी भी तरीके का सहयोग नहीं मिल रहा है इस बात को सुप्रीम कोर्ट में जोर शोर से रखने के लिए कि ये 865 गांवों को वेलूर के साथ में, बेलगांव के साथ में महाराष्ट्र में मिलाया जाए। आप ऐसा क्यों नहीं करते, सहयोग क्यों नहीं करते हैं? जयप्रकाश इसी पर प्रयास किया जाएगा, क्योंकि इसलिए नहीं मिल रहा था कि यहाँ पार्टी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वहां बीजेपी की सरकार थी। आज संजोग से दोनों जगह कांग्रेस पार्टी है और अब उस पर बातचीत हो सकता है। आपके बीजेपी की जो सरकार थी वो इस पर सहयोग नहीं देती थी, इसलिए रुका हुआ था। अब एक उम्मीद करते हैं कांग्रेस पार्टी सरकार दोनों जगह है, इस पर कार्रवाई हो सकती है। इतने साल में नहीं हुआ, वो अब होने जा रहा है। अब वो वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है केस, आप क्या निर्णय दोगे? कर्नाटक में आप अभी निर्णय क्या दोगे? ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट में। नहीं जयप्रकाश जी, आप मुझे बताइए, ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आप बताइए ना। हाँ, इतने जिले हमारे महाराष्ट्र में होने चाहिए, वो क्यों नहीं बताते? तुम्हारा ये वकील क्यों बोल रहा है ऐसा? क्या हमको कोई महाराष्ट्र से सहयोग नहीं मिल रहा है? आप बताओगे? आप अभी तो हम बताएंगे, सेंट्रल में हम है, अभी हम बताएंगे क्या करना है। सहयोग नहीं मिल रहा, तो केस डाला है, क्योंकि बीजेपी इसमें कुछ समर्थन नहीं दे रहे थे कर्नाटक की सरकार। ये तो हो गया। आज जो है कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है, यहाँ भी कांग्रेस सरकार है। अब जो चाहेगा उस तरफ को, ठीक है जयप्रकाश जी, बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रही थी तो बीजेपी का हम स्टैंड ले लेते हैं ना। पार्टी पूरी तरह से नहीं जयप्रकाश जी दुख व्यक्त कर रही है, ऐसा कार्रवाई नहीं होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। नरेंद्र मोदी साहब से यही विनती साहब से करते हैं और न करने वाले हमारे महाराष्ट्र के सब खासदार कि ये सरकार ने जो गलत काम किया है उसको तुरंत, वो जो भी अधिकारी है उसको सस्पेंड करना चाहिए, ना कि उसको नौकरी से निकालना चाहिए। और ये जो सीमा प्रश्न है उसके ऊपर तुरंत निर्णय सुप्रीम कोर्ट के पास बैठकर, जो भी वरिष्ठ जज है उनके पास बैठकर इसका निर्णय करना चाहिए। नहीं तो कहीं अभी तुम्हारी कर्नाटक के जो पुलिस है वो आतंकवादी बन गए। जो गलत पुलिस कार्रवाई की है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उसका समर्थन है पूरे कांग्रेस पार्टी समर्थन। चलिए ठीक है, बीजेपी से हम ये स्टैंड ले लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की मांग कर रही है शिवसेना, तो इसमें बीजेपी भी क्या इस मांग के साथ है? नहीं, हम भी इस मांग के साथ में खड़े रहेंगे, क्योंकि आज जो वहां पर कृत्य पिछले 1 हफ्तों से हो रहा है, तो ऐसे में वहां पे मराठी लोग, जो महाराष्ट्र के लोग वहां रहते हैं, वह पूरी तरीके से असुरक्षित हैं। ऐसे में यदि हम केंद्र शासित राज्य बना देते हैं और उसे जब तक फैसला न हो सुप्रीम कोर्ट का, तब तक हम उसको एक सुरक्षा दे सकते हैं। ऐसे में हम शिवसेना का जरूर साथ देना चाहेंगे। चलिए ठीक है, कांग्रेस का भी हम इस मामले में पक्ष लेंगे कि क्या कांग्रेस केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की मांग पर साथ देगी? क्या एक मराठी भाषी होकर, जितने भी वहां पे 20 लाख के करीब मराठी भाषी मौजूद हैं, तो क्या उनके मुद्दे पर सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ खड़ी होंगी? देखिए, जो उचित होगा हमारी सरकार के प्रमुख लोग करेंगे, लेकिन इस तरह का दंगा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये शुरुआत तो इस तरह का महाराष्ट्र से ही शुरू हुआ कि हमारे हद में रहने वाले मराठी में बोर्ड लगावें, इसलिए कर्नाटक के लोग बोल रहे हैं कि हमारे हद में रहने वाले कन्नड़ में बोर्ड लगावें। यह शुरुआत महाराष्ट्र से ही हुआ, ये बगावत महाराष्ट्र से शुरू हुआ। लेकिन शांति का माहौल रहना चाहिए, नियम कानून का पालन करते हुए शांति का माहौल रहना चाहिए। अभी उत्तर भारत में हिंदी भाषा का बोर्ड लगता है ना, वहाँ मराठी लगता है। तो इसी तरह का मैडम, इसी तरह का मैडम राज्य भाषा है, कर्नाटक वाले इसी बात को तो लागू कर रहे हैं। जयप्रकाश जी, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा में होना चाहिए। इसका मतलब घर में घुस के मारना नहीं, घर में घुस के मारना मतलब घर में हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मारा है क्या? भले आपकी सरकार है, मारा है क्या? इसके बारे में नहीं ना, फिर कानूनी कार्रवाई, मारने वाला कार्रवाई गलत है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, जयप्रकाश जी, हमें आप बड़ा खेद होता है इस महाराष्ट्र में जो भी बाहर से जो लोग आते हैं उनका सम्मान होता है, उनको नौकरी मिलती है, उनको सब कुछ घर मिलता है, सब कुछ मिलता है इस महाराष्ट्र में। लेकिन इस महाराष्ट्र में अगर हम मराठी बोर्ड लगाते हैं उसका हमको अभिमान है, हमारी भाषा है वो हिंदी राष्ट्र, हमारी हिंदी भाषा का भी सम्मान है, हमारी इंग्लिश भाषा का। तो आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं कि यहाँ हम मराठी की मांग करेंगे? आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। हमारे बाबा साहब ने कहा। लेकिन कांग्रेस लगातार यही कहती आ रही है कि शिवसेना का ये मुद्दा पुराना है और ये सिर्फ विधानसभा चुनावों को देखकर राजनीति करने की कोशिश हो रही है। ये क्या हमने कर्नाटक में जाके वो बोर्ड का मसला उठाया क्या? और वो पुलिस क्या हमारी है? पुलिस ने जो घर में घुसकर औरत मर्द जो भी बच्चा कुच्चा 2 महीने के बच्चे के ऊपर भी लाठी गिरी है, वो क्या हमने बोला है क्या उधर जाके? हम राजनीति के, हमको उस्काने का कोशिश मत करे, हमको भड़काने का कोशिश मत करे और मराठी आदमी के दिल को ठेस पहुंचाने का कोशिश मत कीजिए, तो उसका कारनामा बरोबर नहीं होगा।
होने वाला है। ये गलत है। हमारी जात, हमारा मराठी भाषा, हाँ अभी भी अभिमान है, कल भी रहेगा और परसों भी रहेगा। कुछ नहीं हो रहा इसमें है। हमको किसको राजनीति की शिकायत सीखने की जरूरत नहीं है कि मराठी क्या है और मराठी के लिए क्या करना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में हर जात का सम्मान है, हर भाषा का सम्मान है, लेकिन मराठी का हमको ज्यादा सम्मान है। चलिए ये ठीक हम है, कहा भी नहीं चुके। ठीक है। मनसे की तरफ से अगर हम उनके पक्ष की बात करें तो राज ठाकरे यही कहते हुए दिख रहे हैं कि जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन अभी तक उनका कोई पक्ष सामने नहीं आया, उन्होंने कोई निषेध नहीं किया है। इस मामले में क्या कहेंगे ज्ञानमूर्ति जी? नहीं, देखिए, केंद्र सरकार का जो आप रोल की बात कर रहे हैं, इनकी केंद्र सरकार की भूमिका जरूर सही समय पर, उपयुक्त समय पर कार्रवाई करेंगे। केंद्र सरकार ने पूरी नजर रखा हुआ है। सबसे पहले तो दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, सारा सब कुछ कंट्रोल माननीय सोनिया जी करती हैं, तो सोनिया जी क्यों नहीं आगे पहल करके इस मुद्दे को सुलझा लेती है, एक बात। दूसरी बात ऐसा है कि जो राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी की जवाबदारी है उस राज्य के नागरिकों की सुरक्षा देने का, वो बखूबी सिद्धारमैया जी नहीं निभा रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो जरूर केंद्र इसमें हस्तक्षेप करेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो हम कर्नाटक की सरकार को बर्खास्त करने में भी हम पीछे नहीं रहेंगे। ये तो मेरा व्यक्तिगत विचार है। ये बाकी की बातें भारतीय जनता पार्टी अपने उचित निर्णय लेगी। बिल्कुल। लेकिन जयप्रकाश जी, आपको नहीं लगता कि कुल मिलाकर अगर मराठी भाषियों का मुद्दा होता है, 20 लाख से ज्यादा मराठी भाषी वहां पर हैं, तो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों को इस मामले में एक साथ होना चाहिए। कर्नाटक सरकार है इस मुद्दे पर एक साथ दिखाई दे रही है, उनमें एकता दिखाई दे रही है, और लग रहा है कि जो लड़ाई है उसमें कर्नाटक कम से कम एक साथ है और वो महाराष्ट्र से मुकाबला कर रहा है। लेकिन यहाँ पर तो आपस में ही मुकाबला हो रहा है, जिसके चलते हम कहीं ना कहीं कमजोर हुए जा रहे हैं। ये तो अभी ऐसा हुआ मैडम, ये तो पिछले कई साल से डिमांड किया गया है, कोर्ट में केस किया गया है कि वहाँ बेलगांव में मराठी भाषा के लोग हैं तो उसको महाराष्ट्र में शामिल किया जाए। ये तो बहुत पहले से डिमांड चल रहा है, लेकिन वहाँ संजोग से बीजेपी की सरकार थी, शिवसेना के समर्थन की सरकार थी, जो इस बात को मानती नहीं थी। अभी जो इस सरकार आई है, इससे डिमांड कोर्ट में, इसलिए उम्मीद किया जा रहा है कि कोर्ट में इसका फैसला निकल जाएगा कि वहाँ मराठी भाषा के लोग ज्यादा हैं, इसको महाराष्ट्र में शामिल किया जाए, ये डिमांड किया गया। लेकिन ये जो विवाद आया है मैडम, ये जो विवाद आया है, जिस तरह से महाराष्ट्र में विवाद आया कि यहाँ मराठी बोर्ड लगना चाहिए, उसी तरह से कर्नाटक के लोग ये डिमांड करते हैं कि कर्नाटक प्रांत में जो हिस्सा आता है वहाँ के लोग कन्नड़ भाषा में बोर्ड लगावे। उसी विवाद पर ये झगड़ा हुआ है। लेकिन पुलिस को इतना हद कार्रवाई नहीं होना चाहिए जिस तरह से हमारे मित्र बता रहे हैं। अगर इतना हद कार्रवाई किए हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इसका मैं भी डिमांड करता हूं और हमारी पार्टी भी डिमांड करेगी। ठीक है, ज्ञानमूर्ति जी। जयप्रकाश जी, आप मिसगाइड कर रहे हैं, आप दिशा भूल कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कर्नाटक में येदियुरप्पा जी की सरकार थी, उस समय महाराष्ट्र के हमारे भारतीय जनता पार्टी की इकाई के प्रदेश के अध्यक्ष और बाकी सभी पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के येदियुरप्पा जी से मिले थे और उनसे यही मांग किए थे कि जितने भी मराठी भाषिक लोग जो इन बेलगांव सिटी तक मतलब जो लोग रहते हैं, इसका पूरी तरीके से महाराष्ट्र में समावेश होना चाहिए। इस बात पे आप कार्रवाई करिए। और उन्होंने, येदियुरप्पा जी ने इस बारे में सहमति भी जताई थी कि हम बेशक इस पे करेंगे। इस बीच में सरकार बदल गई और अब जो है आपकी सरकार बनी हुई है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सिर्फ 5 साल का कार्यकाल जो था भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में रहा और 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का महाराष्ट्र में रहा। यदि इस 65 वर्षों के कार्यकाल में से 5-5 साल निकाल दिया जाए तो 60 वर्ष आपके कांग्रेस सरकार ने क्या किया? पिछले 54 वर्षों से ये मुद्दा ज्वलंत बना हुआ है। आपने इसको सुलझाने के लिए कांग्रेस के लोगों ने कोई पहल क्यों नहीं की? आपने कभी भी जम्मू कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने का नहीं किया, क्योंकि आप चाहते हो लोगों में दंगा मौका मिला तो आपने क्यों नहीं किया? आप दंगे भड़काते हो, आप लोगों पे लाठीचार्ज करते हो, कार्रवाई नहीं करते हो। इस जो भी हो रहा आप बोलते हैं कांग्रेस ने किया, ऐसी बात शिवसेना इस मुद्दे को अब आगे किस तरीके से ले जाने वाली है? शिवसेना इस मुद्दे को अब आगे किस हद तक ले जाने वाली है और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर शिवसेना आगे क्या पक्ष नहीं, कर्नाटक के सरकार को इसका जवाब तो तुरंत देना पड़ेगा, वरना अभी महाराष्ट्र के सभी खासदार राजनाथ सिंह हमारे संरक्षण मंत्री से मिल रहे हैं, मोदी जी से मिल रहे हैं और इसके ऊपर तुरंत उपाय होगा। ये आग अभी ठंडे होने वाली नहीं है। जिस तरह से उस आपके चैनल के द्वारा सब दिख रहा है वो बेहद खतरनाक और देखने लायक नहीं है। ऐसे चलिए, समय की कमी है सुभाष जी, हम तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार का ये जो मसला है ये दशकों पुराना है, लेकिन एक बार फिर से चिंगारी
चिंगारी जो आग के रूप में तब्दील हो गई, पुलिसिया कार्रवाई हुई जिसकी भर्त्सना करते हुए दिखाई दे रहे हैं राजनीतिक दल और आपस में टकराव की स्थिति भी बन रही है। अब सारी निगाहें, सभी राजनीतिक दलों की निगाहें केंद्र सरकार पर टिकी हैं कि क्या केंद्र सरकार, जो नई सरकार है नरेंद्र मोदी की, वो इस मामले में हस्तक्षेप करती है और कोई हल निकालती है या नहीं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। इस पेशकश में इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।